हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो हैं मंगल ग्रह, जो कि बैठे हैं आपके दूसरे घर में। बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, साथ में गुरु बैठा है, दोनों मित्र ग्रह हैं। और गुरु भी अपने घर में बैठा है। दोनों ग्रह आपको बिल्कुल 100% अच्छे फल देंगे, बहुत ही अच्छी बात है। देखो जी, आपके काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन काफ़ी ग्रह खराब भी हैं। सबसे नेगेटिव आपका जो राहु है, 7वें घर में बैठा है, विवाह के घर में बैठा है, आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। क्योंकि शुक्र इस घर का जो मालक है वो भी केतु के साथ बैठा है, तो आपको विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है फिर भी अच्छे फल देगा क्योंकि अपने घर को देखेगा। यहाँ पे सूर्य बैठा है नीच का, ये आपको बिल्कुल ख़राब फल देगा क्योंकि 10वें भाव का मालक है, इसकी दशा बहुत ख़राब फल देगी। शनि उच्च का बैठा नीच भंग राजयोग बना हुआ है लेकिन शनि अस्त है, इसकी वजह से ये योग लागू नहीं होगा। बुध शनि ये भी आपको तीनों ग्रह वैसे खराब फल देंगे लेकिन ज़्यादा जो खराब फल देगा वो सूर्य देगा। यहाँ पे गुरु मंगल चंद्रमा ये आपको तकरीबन अच्छे फल देंगे। तो चलिए जी, बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ ताकि आपको भविष्यवाणी समझने में जो मैं बताने वाला हूँ वो समझने में आपको आसानी रहे। तो देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक जन्म लगन कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। वो जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि 12 ग्रह कौन से हैं। देखो जी, ये है आपका पहला घर। यहाँ पे 8 नंबर जरूर लिखा है, ये 8 नंबर 9 नंबर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये राशियाँ हैं। देखो जी, राशियाँ अलग होती हैं और जो 12 घर होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। टोटल यानी कि 12 घर हैं। और जो 12 घर हैं वो हम किसी किसी न किसी चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि जो पहला घर है ये तो आपका शरीर है, ये आपकी सेहत के बारे में, आपकी आपके स्वभाव के बारे में, आपका रंग रूप मतलब आपके बारे में बताएगा पहला घर। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में। पाँचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे के बारे में। सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में। आठवां घर आपकी आयु के बारे में। दसम नवम भाव आपके भाग्य के बारे में। ये है 10वां भाव जो कि आपके नौकरी व्यापार के बारे में बताएगा। ये 11वां घर जो कि लाभ का है और 12वां घर खर्च का। तो कहने का मतलब जो भी 12 घर है वो आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बैठे राहु ग्रह की। देखो जी, जैसे कि मैंने बताया था कि ये आपका 7वां घर है। 7वां ग्रह है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, तो हम इस घर को देखेंगे, 7वें घर को। और 7वें घर का जो मालक है यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये है वृष राशि। इसका जो मालक है वो है शुक्र ग्रह। तो इस घर के जो मालक शुक्र ग्रह को भी देखेंगे और यहाँ पे बैठा जो राहु है इसको भी देखेंगे। देखो जी, इस घर का जो मालक है वो फिर भी अच्छा बैठे लेकिन साथ में केतु बैठ कर वहाँ पे वो खराब फल देगा। और जो सबसे नेगेटिव बात है, यहाँ पे राहु बैठा है। और देखो जी, मैंने ऐसे हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु ग्रह 7वें घर में बैठ जाता है तो ये जातक को विवाह का सुख नहीं मिलने देता। जैसे कि आपकी कुंडली बैठा तो ये आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। विवाह संबंधी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। कई बार इसकी देखो शर्त होती, जहाँ तो कई बार होता है कि विवाह कराता ही नहीं, होने ही नहीं देता। अगर विवाह आपका हो भी गया तो आपके तलाक भी करा देगा क्योंकि यहाँ पे कई काफ़ी मात्रा में आपके तलाक होने के दो योग हैं, 2 विवाह होने के योग हैं। या फिर विवाह देरी में कराता है, 40 साल की उम्र के बाद कराता है। मतलब इसकी शर्त होती है, वैसे ज़्यादा जो शर्त होती है इसकी यही होती है कि मतलब तलाक तलाक करवा देता है, पत्नी के साथ नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये राहु आपको विवाह संबंधी परेशानी अगर आएंगी उसका बड़ा कारण ये राहु होगा। अगर आपको लगता है कि अभी आपको विवाह संबंधी परेशानी आ रही हैं तो उसका बड़ा कारण ये राहु है, इसलिए इसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसकी चलो दशा आपके ऊपर निकल चुकी है। दशा क्या होती है वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो जी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है गुरु की महादशा जो कि 2011 से चल रही है, अभी 27 तक चलेगी। शुक्र की चल रही है अंतरदशा जो कि 18 से चली है, 21 तक चलेगी, 8वां महीना। तो देखो जी, ये चीज़ क्या है ये भी नोट कर लें कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि अभी आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वो गुरु ग्रह का है। 80% आपके ऊपर जो भी असर है वो गुरु ग्रह का है। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब आपके साथ 80% जो भी चीज़ें हो रही हैं
गुरु ग्रह की वजह से हो रही है। और गुरु ग्रह आपका अपने घर में बैठा है, ये तो आपको बहुत अच्छे फल देगा। और 20% आपके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र की चल रही है अंतरदशा। देखो जो अंतरदशा होती है छोटी होती है, 1.5-2 साल की होती है, जो बड़ी होती है महादशा ये काफ़ी लंबी होती हैं। ऐसे ही आपके ऊपर 11 से पहले चली थी राहु की महादशा, वो तो आपको खराब फल देगा। और वैसे अच्छी बात है राहु की महादशा निकल चुकी, फिर भी इसकी अंतरदशाएँ आएंगी अभी भी, क्योंकि बड़ी महादशा तो फिलहाल आएगी नहीं, लेकिन अंतरदशा आती रहेगी। तो फिर भी मतलब राहु जरूरी नहीं कि ये अपनी महादशा में असर देगा, फिर भी इसका लाइफ टाइम असर रहेगा। वो यही रहेगा कि आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। और ये साथ में अगर आपकी दिल्ली की इनकम का भी है, तो दिल्ली की इनकम संबंधी खराब फल। साथ में अगर आपके साझेदारी के कामों का भी है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। कभी भी पार्टनरशिप में काम ना करें, वहाँ पे आपको धोखा भी मिल सकता है। तो देखो जी इसके उपाय करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुरे फल तो आपको मैंने बता दिए कि विवाह का सुख नहीं मिलेगा। वैसे भी इसके देखो दूसरे भी नुकसान है, जैसे कि राहु यहाँ से लाभ के घर को देखेगा, लाभ में कमी करेगा। लगन को देखेगा, आपकी सेहत को खराब करेगा। तीसरे घर को देखेगा, फजूल की आपसे मेहनत करवाएगा, फजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। तो इसके बुरे फलों से कैसे बचना है, उससे पहले मैं केतु ग्रह के बारे में और शुक्र ग्रह के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको इनके उपाय बताता हूँ। देखो जी राहु और केतु दोनों पापी ग्रह हैं। जैसे कि राहु पापी, ऐसे ही केतु पापी। पहले केतु की बात कर लेते हैं। देखो जी ये पहला घर आपका है, जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का है, ऐसे ही जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा। अगर हमने आपके बारे में पता करना है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, हम पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का जो मालक है मंगल को भी देखेंगे, जो कि दूसरे घर में बैठा है। और पहले घर में शुक्र और केतु बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। और केतु भी यहाँ पे आपको खराब फल दे, थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है, लेकिन फिर भी खराब फल देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, जहाँ तक क्रोधी होगा, वैसे बातचीत करने में कुशल होगा, चालाक होगा, मेहनती होगा। इसके अलावा साथ में अगर को देखे वही साझेदारी के कामों में हानि होगी, विवाहिक सुख में कमी करेगा। इसके अलावा चेहरे पर कोई चोट आदि का चिन्ह का निशान भी हो सकता है जातक के ऊपर। कमर में दर्द बना रहेगा, पेट में परेशानियाँ आएंगी, हाथों में पसीना ज़्यादा आता है ऐसे जातकों की। और यहाँ पे देखो जी केतु ग्रह के साथ शुक्र बैठा है, तो ये आपको थोड़ा सा कामी बनाएगा। जातक मतलब काम वासना जातकों में दिक्कत होती है, मतलब जातक स्त्रियों के पीछे भागने वाला होता है। तो और ये केतु मतलब यहाँ पे आपको रले मिले फल देगा। ऐसे जातक दुबला, उदास, क्रोधी और लड़ाकू स्वभाव का होगा, वैसे मेहनती होगा लेकिन कामी होगा। ऐसे जातक के हाथ में पसीना आएगा, जो आपको बता चुका हूँ। चेहरे पर चेचक आदि के चिन्ह का निशान होगा, जैसे वैसे कोई दूसरा निशान जरूर होता है चेहरे पर, चोट आदि का निशान या चेचक आदि के निशान जरूर होते हैं। और शुक्र की वजह से देखो जी ये आपको थोड़ा सा आप में काम वासना ज़्यादा होगी, मतलब जातक अपनी पत्नी के अलावा भी एक्स्ट्रा फेयर हो सकते हैं। और शुक्र क्योंकि साथ में घर का मालक, उसकी बाद में बात करते हैं, लेकिन केतु की पहले बात कर रहे हैं कि केतु यहाँ पे आपको खराब फल देगा। साथ में अगर को देखेगा विवाह संबंधी खराब फल ये भी देगा। 5 में अगर को देखेगा संतान संबंधी खराब फल, नवम भाव को देखेगा भाग्योदय संबंधी खराब फल। चलिए जी आगे बात करते हैं। देखो जी अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। इनके मैं उपाय बताता हूँ, पहले मैं शुक्र ग्रह की बात कर लूँ। शुक्र ग्रह देखो जी आपके 7वें घर का मालक है, यानी कि अगर आपके विवाह का सुख देखना है तो हम राहु से भी देखेंगे। राहु तो इस घर का नुकसान करेगा, वो तो आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन इस घर का जो मालक है शुक्र को भी देखना जरूरी है। शुक्र यहाँ पे मतलब 7वें घर का मालक है, जो कि आपके विवाह के घर का है। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का भी मालक है, खर्च का। इस कुंडली में वैसे मार्किश है, बैठा है लगन में, शत्रु राशि में बैठा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, शुक्र 7वें घर को देखिए, आपको विवाह का सुख अच्छा देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहु बैठा है, शुक्र केतु से पीड़ित बैठा है। और शुक्र यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, आपको सुंदर बनाएगा। जहाँ तक सुंदर होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, आकर्षक होगा। संगीत, गीत, कला में रुचि होगी। फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा हुआ कोई कोई भी काम, इन कामों में रुचि हो सकती है, यानी कि संगीत, गीत, कला में, डांस में। और जहाँ तक खान पान सुंदर, मतलब इन चीज़ों का ज़्यादा शौकीन होगा, यानी कि अपने ऊपर, अपने ऐशो आराम के ऊपर ज़्यादा धन ज़्यादा खर्च करेगा। जाते कि यानी कि घूमने फिरने का ज़्यादा शौकीन होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होगा, सज सवर कर रहने वाला होगा। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे देखो जी साथ में शुक्र बैठा है, तो थोड़ी सी वही बात है कि काम वासना दिख होगी। और शुक्र क्योंकि 12वें घर का स्वामी है, ऐसे जातकों को मैंने देखा है, जिन जातकों को नजला, कफ, जुकाम आदि की शिकायत रहती है। तो शुक्र मतलब
अपने घर को देख रहा है, अपने घर संबंधी अच्छे फल देगा, लेकिन अब नहीं दे पाए क्योंकि शुक्र बैठा है राहु और केतु से पीड़ित। तो देखो जी, यहाँ पे शुक्र पीड़ित होने की वजह से शुक्र के अच्छे फल में भी कमी आएगी। तो मेन यहाँ पे जो, एक बार मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूँ क्या होगा कि आपको, क्योंकि शुक्र सातवें घर का मालिक है, केतु के साथ बैठा है, केतु पापी ग्रह है, राहु की दृष्टि है, राहु सातवें घर में बैठा, तो आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। विवाह के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती, थोड़ा सा आपने भी दिमाग लगाना है। जहाँ तो विवाह होगा ही नहीं, अगर होगा देरी से होगा, अगर हो भी गया मान लो जल्दी हो जाता है, फिर भी पत्नी के साथ नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तलाक भी हो सकता है, दो विवाह भी हो सकते हैं, मतलब ये परेशानी जरूर है। तो देखो जी, बुरे फलों से कैसे बचना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो 4 डिग्री है ये बल है इनका, इसके बल को हमने जीरो करना है। केतु का भी बल हमने जीरो करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राहु का सबसे बेस्ट उपाय है, इसका आप मंत्र याप करें। अगर आपको विवाह संबंधी ज़्यादा परेशानी आ रही हैं, जो कि बिल्कुल आएंगी, तो आप कम से कम रात के समय 2 माला इस ग्रह का मंत्र याप करें, जो कि है ओम राम राहावे नमः। दूसरा, केतु ग्रह का भी कम से कम 1 माला मंत्र जाप जरूर करें। 2 माला राहु ग्रह का, 1 माला केतु ग्रह का, रात के समय करना है। इसके अलावा राहु ग्रह का अपने एक दान है जो है सतनाजा, उसे भी आपने रोजाना दान करना है, पंछियों को, मछलियों को, चींटियों को। सतनाजा कैसे बनाना है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। केतु ग्रह का भी 1 माला मंत्र आप करना है, कुत्ते को रोटी डालनी केतु के लिए। और विवाह संबंधी, विवाह का सुख के लिए शुक्र ग्रह, क्योंकि 7वें घर का मालिक है, इसका भी मंत्र जाप बहुत जरूरी है। सुबह के टाइम कम से कम 2 माला इस ग्रह का मंत्र जाप करें। तो चलिए जी, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका गुरु और मंगल बैठे हैं इनकी बात करते हैं कि दोनों ग्रह यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल देंगे, क्या खराब फल देंगे। पहले गुरु की बात करते हैं। देखो जी, गुरु ग्रह इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये यहाँ पे देखो जी 12 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, जो कि है आपका 5वां घर, जो कि आपकी संतान का है। अगर हमने आपकी संतान का सुख देखना है, आपके बच्चों का सुख देखना है, बच्चे कैसे होंगे, संतान का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, गुरु, यानी कि गुरु से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आपकी बुद्धि का भी है। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इसी घर का मालिक है, जो कि अपने घर में बैठा। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये दूसरा घर है जो कि आपके धन का है। अगर आपके पास देखना है कितना धन है, आपकी धन संपत्ति देखनी है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, तो हमें दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालिक कौन है, गुरु, जो कि अपने घर में बैठा है। बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा घर आपके परिवार का है, परिवार का सुख दूसरे घर से, जो कि गुरु बैठा है। दूसरा घर आपकी वाणी का भी है। और ये गुरु ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देगा, इस घर संबंधी भी अच्छे फल देगा, और अपने घर में बैठा है बहुत अच्छे फल देगा। और साथ बैठा भी 15 डिग्री का है, और साथ में 25 डिग्री का मंगल बैठा है। तो गुरु यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, संतान का मालक उठ के चला गया धन के घर में। जब आपकी प्रथम संतान होगी उसके बाद आपका भाग्योदय होगा। संतान होने के बाद आप धनवान बनेंगे। गुरु यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा। 5 मगर पढ़ाई का जाता, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, जहाँ तक बहुत ज़्यादा धनी हुआ, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। इसकी देखो दृष्टियाँ हैं, यहाँ से बैठ के इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा। ये घर आपका पिता का है। तो ऐसे जातक का जन्म पिता के लिए लाभकारी होगा। जातक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, अच्छे मित्रों से युक्त होगा। 6वां घर शत्रुओं का है, शत्रुओं से बचा रहेगा और रोगों से बचा रहेगा। 8वां घर उम्र का, 8वें घर को देखिए उम्र लंबी करेगा। लेकिन ये सब होगा गुरु की दशा में। देखो जी, दूसरे ग्रहों की दशा में नहीं, गुरु की दशा में, जो कि आपके ऊपर चल रही है 11 से। मतलब ये समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर गुरु का है। तो गुरु मतलब यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा, धन आपको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी करेगा, आपको धार्मिक बनाएगा। जहाँ तक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समाज सेवा कामों में दिख रुचि लेगा। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान आपकी अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी। जातक शत्रु रूप कर्ज बचा रहेगा। मतलब गुरु की जो दशा चल रही है ये तो आपको अच्छे फल ही देगी। मतलब 70-80% जो आपके ऊपर बड़ा असर है वो गुरु का है। तो गुरु आपके लिए अच्छा ही है, तो आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। धन के मामले में आपको धनी बनाएगा, क्योंकि अपने घर में बैठा। देखो जी, यहाँ पे हंस योग लेके बैठा, जो कि एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। देखो जी, बात करते हैं साथ में जो बैठा है मंगल ग्रह की। मंगल यहाँ पे गुरु ग्रह के घर में बैठा है, गुरु इसका मित्र है। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 8 नंबर वाला आपका पहला घर, जो कि आपका शरीर है, ये मतलब आपके बारे में बताएगा मंगल, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप। बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में बैठा है। और मंगल इस घर के अलावा इस घर को देखेगा,
इस घर को देखेगा और इस घर को देखेगा, तो मंगल भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। दूसरे घर में बैठा जाता है बहुत ज़्यादा धनी होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। इसके अलावा 8वें घर को देखेगा, ये भी आपकी उम्र को लंबी करेगा। जातक स्पष्टवादी होगा, सोच समझ कर खर्च करने वाला होगा। 5वें घर को देखेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के जो जरूर बनेंगे। जातक जातक को मेहनत का फल मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा। जातक की वाणी थोड़ी सी, क्योंकि मंगल क्रूर है, कभी कभी जातक की वाणी थोड़ी सी कठोर जरूर होगी। तो और जातक के विदेश जाने के भी काफ़ी योग हैं। जातक का जन्म बड़े कुटुंब परिवार में होगा। मंगल की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी, साथ में बृहस्पति बैठा है, तो ऐसे जातकों को शत्रुओं से भी धन लाभ होगा, शत्रुओं के द्वारा भी आपको धन लाभ होगा। मित्र भी हर समय मदद के लिए तैयार रहेंगे। मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी आपकी। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। देखो जी, यहाँ पे आपके जो 3 ग्रह बैठे हैं, बुध, शनि और सूर्य है, इनमें से सूर्य आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि ये देखो जी, जो टोटल आपको मैंने 12 ग्रह बताए हैं, ये छठा घर, 8वां घर और ये 12वां घर, ये खराब घर माने गए हैं, इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। ये 12वें घर से हम क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का है, दूसरा घर आपके धन का है, ऐसे ही जो 12वां घर है ये खर्च का घर है। खर्च, जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे, पागल खाना, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कलह, क्लेश, मतलब इस घर से देखी जाती है। और यहाँ पे बारी बारी बात करते हैं, पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह देखो जी, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, जो कि आपका 10वां भाव है। 10वां भाव आपकी है नौकरी व्यापार का, जो भी आप नौकरी व्यापार कारोबार करेंगे इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? सूर्य है, बैठा है नीच राशि में। एक तो वैसे ही घर अच्छा नहीं, दूसरा बैठ गया नीच राशि में, और ये सूर्य ग्रह आपको मतलब 100 में से 70-80% खराब फल देगा, खासतौर पे अपनी दशा अंतरदशा में। खराब फल क्या देगा? सूर्य पिता का कारक है, पिता के सुख में कमी करेगा। पिता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो पिता से कम बनेगी, जहाँ पिता आपका रोगी होगा, या पिता के जीवन में कष्ट आएगा, वो तो आएगा बिल्कुल। पिता के सुख में कमी जरूर आएगी। सूर्य सरकार का कारक है, सरकार की तरफ से आपको कोई दंड मिल सकता है, जेल यात्रा भी हो सकती है इसकी दशा में। इसलिए सरकारी अधिकारियों से ना उलझे, इसके मंत्रों से करना बहुत जरूरी है। 10वां भाव का स्वामी है, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ आएंगी। तो ये तो सूर्य आपको खराब फल देगा, नेत्रों में कष्ट आ सकता है, सिर में पीड़ा बनी रहेगी इसकी दशा में। देखो जी, जो चीज़ें बता रहा हूँ इसकी दशा में ज़्यादा दिखने मिलेंगी। सिर पीड़ा बनी रहेगी, भाग दौड़ अधिक होगी, विदेश लेके जाएगा, वहाँ पे भी आपको परेशानियाँ आएंगी। विदेश का मतलब देखो जी, आपके काफ़ी मात्रा में विदेश जाने के भी योग हैं। और विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर जाके काम करना हो, उसे भी विदेश कहा जाता है। तो देखो जी, सूर्य तो यहाँ पे आपको खराब फल देगा, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब सूर्य सरकार का कारक है, समझ लो कि सरकार का कारक है, तो सरकारी कामों में आपको विघ्न आएंगे। सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी खराब फल। और ये 10वां भाव नौकरी का व्यापार का है, नौकरी व्यापार संबंधी खराब फल। 10वां भाव से हम मान प्रतिष्ठा देखते हैं, आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, समाज में अपमानित में होना पड़ेगा सूर्य की दशा में। नेत्रों में पीड़ा बनी रहेगी, जातक गुप्त शत्रु होंगे। छठे घर को देखेगा, शत्रु को कर्जा परेशान करेगा जातक को। सूर्य की दशा बिल्कुल खराब हो जाएगी। वैसे शनि साथ में बैठा नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन फिर भी सूर्य मतलब इसके बुरे फलों में कमी जरूर आए, क्योंकि नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन फिर भी सूर्य अपनी दशा में तो खराब फल देगा जरूर। देखो जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, शनि बैठा है, ये जो 7 नंबर है ये सूर्य की नीच राशि है, शनि की उच्च राशि है। शनि मतलब उच्च का बैठा है, चलो मान लिया, लेकिन ये भाव अच्छा नहीं, जिसकी वजह से शनि भी यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं है। और यहाँ पे अस्त भी बैठा है। और शनि यहाँ पे देखो जी, 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं शनि के हैं। ये 11 नंबर वाला आपका चौथा घर, चौथा घर है आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का अगर सुख देखना है तो शनि से देखेंगे। और यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, तीसरे घर का भी स्वामी, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का है। तो शनि 2 खराब योग बने, एक तो सुखहीन योग बना, दूसरा पराक्रम भंग योग बना। सुखहीन योग के कारण क्या होगा? आपको माता के सुख में कमी आएगी, माता के सुख में किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है। जहाँ तो जो आप पहले बता चुका हूँ, देखो जी ये भी थोड़ा सा आपने खुद भी सोचना है कि माता के सुख में कमी किसी प्रकार की हो सकती है। जहाँ तो माता से कम बनेगी, जब माता से आप दूर जाएंगे, वैसे दूर जाने के योग हैं विदेश के। माता जहाँ आपकी बीमार होगी,
मकान के सुख में कमी आएगी, वाहन के सुख में कमी आएगी। पराक्रम भाग योग बना, जातक भौतिक सुखों के पीछे दौड़ेगा। पराक्रम योग के कारण जातक को परिवार वालों से और मित्रों से लाभ नहीं होगा, पीठ पीछे जातक की निंदा होगी। शुक्र की शनि की दशा भी आपको खराब फल देगी। तो इसके अलावा वैसे जातक को भूमि मकान वाहन आदि सुखों की प्राप्ति कुछ कठिनाइयों के बाद जरूर होगी। देखो जी, ये 12वां ग्रह विदेश का, विदेश के जाने के योग हैं आपके। तो इसलिए भाई शनि के मंत्रों को भी सिद्ध जरूर करें, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको। सूर्य शनि की युति है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पराक्रम भंग योग भी बना है, सुख भंग योग भी बना है, जिसकी वजह से जातक को समाज में मान प्रतिष्ठा इतनी नहीं मिलेगी, गुप्त शत्रु आपके बहुत होंगे, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी जीवन में। देखो जी, बात करते हैं आगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह भी यहाँ पे बैठा है, शनि 12वें ग्रह में बैठा है और अस्त बैठा है। बुध भी आपको यहाँ पे तकरीबन खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? ये 6 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है जो कि लाभ का है। जो भी आपको जीवन में लाभ मिलेगा वो हम बुध से देखेंगे। और बुध चला गया खर्च के घर में, लाभ उठ के चला गया खर्च के घर में, तो यहाँ पे लाभ भंग योग बना है, जिसकी वजह से आपको जीवन में प्रॉपर, देखो जी, लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो धन लाभ है चाहे किसी भी प्रकार का, आपको मतलब लाभ में कमी आएगी, इसका कारण बुध होगा। बुध वैसे 8वें घर का स्वामी है, त्रिकबा का स्वामी, त्रिकबा में बैठा है, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन फिर भी आपको खराब फल जरूर देगा। जातक जितना कमाता है सब खर्च होता चला जाता है। धन संबंधी आपको परेशानी जरूर आएगी, धन आपका खर्च होता रहेगा, उसका कारण बुध होगा। तो कई बार जातक को कर्जा भी लेना पड़ सकता है, धन की कमी आएगी, बुध की दशा भी खराब हो जाएगी आपकी। कई बार जातक को पिता का ही कर्ज को भी उतारना पड़ता है। वैसे देश विदेश की बुध आपको यात्रा करवाएगा, विदेश यात्रा से लाभ होगा। तो और आपकी सेहत को भी ख़राब करेगा बुध यहाँ पे। सूर्य भी देखो जी आपको आपकी सेहत को ख़राब करेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि सिर में पीड़ा बनी रहेगी। आगे बात करते हैं चंद्र ग्रह की। देखो जी, चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है जो कि आपके भाग्य का है। तो चंद्रमा यहाँ से बैठ के अपने घर को देखेगा। चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी आपकी, ये तो आपको अच्छे फल देगा, आपका भाग्योदय कराएगा, आपको धार्मिक बनाएगा। जहाँ तक इसकी दशा में धार्मिक कामों में रुचि रखेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, विदेश यात्रा करेगा। इसके अलावा जहाँ तक मिलनसार होगा, बुद्धिमान होगा, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला होगा, संगीत कला गीत में रुचि होगी। जहाँ तक की मानसिक शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी। जहाँ तक को पत्रकार, लेखन, संपादक, सेल्समैन, वकालत आदि के कामों में भी सफलता मिलेगी। तो देखो जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो बड़ा, जैसे कि मैंने बताया कुछ जो आपके ग्रह अच्छे हैं, जैसे गुरु मंगल, जो ग्रह अच्छे हैं वो अपना अच्छा जरा फल अपनी महादशा में दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी खराब जाएगी। महादशा तो फिलहाल आएगी नहीं, अंतरदशा आएगी वो बिल्कुल खराब जाएगी। बुध भी देखो जी, आपके धन मतलब गुरु जो है धन के घर का मालिक बहुत अच्छा है, लेकिन जो लाभ का मालिक है क्योंकि उसका भी अच्छा होना जरूरी है, वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपको धन आपका आएगा जरूर लेकिन खर्च होता रहेगा। इसलिए आपने क्या करना है, एक बार आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आपको विवाह संबंधी परेशानी आएगी, उसका बड़ा कारण राहु होगा। तो एक माला राहु ग्रह का, रात के समय एक माला केतु ग्रह का, और एक माला शनि ग्रह का, तीनों का एक एक माला जरूर करें, क्योंकि मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति। आप अगर आप इनके मंत्र आप करेंगे, इन ग्रहों के बुरे फलों में कमी आएगी। सुबह के टाइम विवाह के लिए, अगर विवाह संबंधी ज़्यादा परेशानी आ रही हैं तो शुक्र ग्रह का 1-2 माला जरूर करें। इसके अलावा अगर नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आ रही है, उसका कारण सूर्य होगा, तो कम से कम 2 माला सूर्य ग्रह का जरूर करें। सूर्य को रोजाना जल भी दिया करें। इसके अलावा लाभ में कमी आ रही है तो देखो, आपने सुबह क्या करना है, एक तो माला आपने शुक्र ग्रह का जरूर करना है, एक माला सूर्य ग्रह का जरूर करना है, और एक माला बुध ग्रह का जरूर करना है। इनका एक एक माला जरूर करना है। और गुरु की चल रही है महादशा, इसका भी एक माला जरूर करें। चारों ग्रह का एक एक माला करना है। रात के समय एक माला राहु का, एक माला केतु का, एक माला शनि का जरूर करना है। बाकी जो भी आपके सवाल है लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।